हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं लाया हूँ आपके लिए पैसेज। ये एसएससी आई थिंक सीजीएल 2014 के एग्ज़ाम में आया था। बाय द वे पढ़ते हैं इसको। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, जीवित है इन द एज ऑफ साइंस। एज ऑफ साइंस का मतलब विज्ञान के युग में। एज का मतलब है बच्चों, ये एग्ज़ाम में एसएससी में भी आया था, द एज ऑफ। यहाँ आर्टिकल द इसलिए लगा है क्योंकि बच्चों यहाँ ऑफ लगा है। साइंस, इस एज पे अधिकार है किसका? साइंस का। ये किसकी एज है? विज्ञान की एज। तो ऑब्वियसली यहाँ जब किसी का किसी पे अधिकार हो तो जिस पर अधिकार होता है, जैसे एज पर अधिकार है बच्चों साइंस का, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, उस पर क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगा देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, तो हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। एवरी डे, प्रतिदिन, न्यू इन्वेंशंस, न्यू इन्वेंशंस, नए आविष्कार, आर बीइंग मेड, बनाए जा रहे हैं। फॉर गुड माने अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए। ऑफ ह्यूमैनिटी माने मानवता के, मानवता के हित के लिए रोज नए इन्वेंशंस, नए आविष्कार हो रहे हैं। बच्चे एक होता है इन्वेंशन, ध्यान से सुनना, इन्वेंशन तो इसका मतलब है आविष्कार। आविष्कार कैसे? जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, यानी ऐसी चीज़ जो कभी पहले नहीं थी, आपने नई बनाई है, उसको आविष्कार बोलते हैं। एक होता है बच्चों डिस्कवर, डिस्कवरी या डिस्कवर करना, खोजना। तो डिस्कवर उन चीज़ों को किया जाता है जो ऑलरेडी दुनिया में थी, हमें नहीं पता था, हमने खोज लिया। जैसे कि देशों को खोजना, जैसे भारत की खोज हुई 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। तो भारत ऐसा नहीं है था नहीं पहले से, पता उनको पुर्तगालियों को तब चला। तो इसको डिस्कवरी बोलते हैं। और इन्वेंशन बोलते हैं आविष्कार को, जो चीज़ पहले नहीं थी लेकिन बाद में आई। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ तो उससे पहले तो नहीं था ना। ठीक है, जैसे एरोप्लेन की इन्वेंशन की बात हो रही है, एरोप्लेन पहले नहीं था, तो इसी को बोलते हैं इन्वेंशन। ठीक है, आगे चलते हैं। द साइंटिफिक इन्वेंशन, जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं, बिगिन आरंभ हुए आफ्टर द, बाद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक, रिवोल्यूशन माने क्रांति, ऑफ 1789। यानी कि जो वैज्ञानिक आविष्कार थे वो जो है वो औद्योगिक क्रांति 1789 के बाद शुरू हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। विद इन दीज 200 ईयर्स, विद इन माने के अंदर अंदर, किया इसमें, 200 वर्षों में, इन 200 वर्षों में, साइंस हैज़ मेड ए वंडरफुल प्रोग्रेस। साइंस हैज़ मेड ए वंडरफुल प्रोग्रेस। वंडरफुल प्रोग्रेस माने एक बढ़िया प्रोग्रेस, अच्छा विकास करना है ना, अद्भुत विकास किया। तो विज्ञान ने इनमें अद्भुत विकास किया। द एरोप्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ द साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। तो उसने बताया है कि एरोप्लेन, हवाई जहाज, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक था मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस। बच्चों वन ऑफ द, ऑफ यहाँ सलेक्शन के लिए आया है, एक ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस, महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था। ऑफ की यहाँ पोजेशन के लिए नहीं आया है, ऑफ की, हाँ यहाँ पोजेशन के लिए आया, ऑफ की साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, है ना। विज्ञान की कई महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक आविष्कार था जिसका नाम था एरोप्लेन, ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, आधुनिक काल की। तो एरोप्लेन जो है बहुत विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों, महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था, और आधुनिक युग में, मॉडर्न एज, आधुनिक युग में। आगे देखते हैं बच्चों इसी के साथ। कहाँ गया? हाँ, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स। बच्चे मीन्स का मतलब होता है साधन। ठीक है बच्चे, साधन, मीन्स का मतलब फास्टेस्ट मीन्स, मीन्स कहते हैं साधन को, माध्यम को, जिसके माध्यम से हम आ जा सकते हैं ना। एक होता है, देखो इसका प्रयोग करते हैं मीन्स मैनर के रूप में, जैसे फेयर मीन्स, तो वहाँ ये बच्चों सिंगुलर हो या प्लूरल, मीन्स ही लिखा जाएगा। फेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स। ठीक है, अच्छे तरीके, बुरे तरीके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स, यह सबसे तेज साधन था। ऑफ ट्रांसपोर्ट माने आवाजाही का, ट्रांसपोर्ट परिवहन का, नोन जो जाना गया, सो फार माने अब तक। तो ये अब तक का सबसे तेज चलने वाला परिवहन का साधन था। आगे चलते हैं। एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज, रिजेंबल्स, रिजेंबल का मतलब होता है बच्चों, रिजेंबल माने के समान या के जैसा दिखना, के समान बिल्कुल, है ना। रिजेंबल के बाद बच्चों कोई प्रोपोजिशन नहीं आती है विद, जैसे कि हम कह देते हैं सी रिजेंबल्स विद हर मदर, वह अपने माता के जैसी दिखती है, तो हमें सही लगता है, तो विद नहीं आता है इसके साथ। रिजेंबल का एक्चुअली मतलब क्या होता है? रिजेंबल का मतलब होता है के समान दिखना, यानी कि इसको कह सकते हो आप लुक लाइक, लुक लाइक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
तो इन एरोप्लेन रिजेंबल्स माने दिखता है फ्लाइंग बर्ड्स, एक उड़ते हुए पक्षी की तरह, इन शेप माने आकार में। तो एक एरोप्लेन आकार में उड़ते हुए पक्षी की तरह दिखता है। इनसाइड देयर, इसके अंदर देयर आर सीट्स, सीट हैं फॉर द पैसेंजर, यात्रियों के लिए, एंड ए कैबिन, और एक कैबिन है, एक छोटा कमरा है, फॉर द पायलट, पायलट के लिए, पायलट माने जो इसको उड़ाएगा। दिस कैबिन इज कॉल्ड ए कॉकपिट, यह कैबिन कहलाता है कॉकपिट। तो इस कैबिन को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉकपिट बोलते हैं। इट हैज़ एन इंजन, यह इंजन रखता है, यह इसमें इंजन होता है। इट हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्कड बाय पेट्रोल, जो पेट्रोल से कार्य करता है। इट इज़ ऑल मेड अप, यह पूरी तरह से मेड अप बना होता है ऑफ मेटल, धातु का, एंड कैन फ्लाई, और उड़ सकता है एट ए वेरी हाई स्पीड, बहुत ऊंची स्पीड पर, बहुत तेज़ स्पीड पर, बहुत तेज़ चाल से उड़ सकता है। आगे चलते हैं बच्चों इसी के साथ। इसमें क्या है? बिफोर टेकिंग ऑफ, टेक ऑफ बच्चे, टेक ऑफ एक फ्रेज़ है। टेक ऑफ का मतलब होता है, टेक ऑफ का मतलब लीव ग्राउंड। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? लीव ग्राउंड। लीव ग्राउंड माने ज़मीन छोड़ना या उड़ना, है ना? क्या होता है? उड़ना। तो बिफोर टेकिंग ऑफ, उड़ने से पहले, इट रन्स, यह दौड़ता है, ऑन द रनवे, हवाई पट्टी पर। आपने देखा होगा एरोप्लेन बहुत देर तक हवाई पट्टी पर दौड़ते हैं। फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के लिए, टू गैदर स्पीड, है ना, स्पीड में आने के लिए, या गति बढ़ाने के लिए, गति पकड़ने के लिए। देन, उसके बाद, इट सडनली, अचानक से, होप्स अप, होप अप माने होता उछलना, थोड़ा सा उछलना। फिर ये थोड़ा सा उछलता है, उछलने का मतलब ज़मीन छोड़ता है धीरे से। द अर्थ, यह पृथ्वी से ऊपर उठता है, एंड टेक्स ऑफ, और ये उड़ जाता है। तो बच्चों ये एरोप्लेन के ऊपर था। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स बता देता हूँ मैं जो ठीक ठाक थे, हालांकि हल्के ही पैसेज हैं, ये कोई भारी पैसेज है नहीं, ठीक है। इन्वेंशन, आविष्कार होता है। इसके बाद और क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन माने औद्योगिक क्रांति, रिवॉल्यूशन कहते हैं क्रांति को, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें और क्या था, और कुछ खास था नहीं इसमें। शोफार बच्चों, शोफार जो है ये एक वोकैब होता है जिसका अर्थ होता है अब तक, है ना, या अभी तक। शोफार, वैसे शोफार वगैरह का प्रयोग जो है जनरली हम जो है परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रिजेंबल माने के जैसे दिखना, लुक लाइक, इसको मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक। और इसके बाद एक है मेडअप, मेडअप होता के द्वारा बने होना, मेडअप माने से बने होना, के द्वारा बने होना, किस चीज़ से, मेटल वेटल से बने होना, ठीक है। आगे देखते हैं टेक ऑफ, टेक ऑफ माने होता है उड़ना, ठीक है। रनवे कहते हैं हवाई पट्टी को, रनवे, सॉरी रनवे नहीं, रनवे, रनवे माने हवाई पट्टी जिस पे ये उड़ता है। होप्स अप माने उछलना या छोड़ना, हल्का सा उठना ऊपर, होप्स अप होता है, ठीक है, होप अप। चलिए इसके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। पहला है द केबिन फॉर द पायलट इज़ कॉल्ड एज, तो पायलट के लिए जो केबिन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बच्चों कॉकपिट, ठीक है। आगे देखते हैं इसके लिए, द ब्लैंक छोड़ रखा उन्होंने, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। तो ऑब्वियसली एरोप्लेन ये बात कर रहा है कि मॉडर्न एरा में या आधुनिक काल में सभी आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कौन था? तो एरोप्लेन पे पूरा पैसेज ही है ये। नंबर तीसरा, बी आर लिविंग इन द, हम रह रहे हैं इन द, तो इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं, ये तो हो सकता है हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में रह रहे हो, लेकिन पैसेज में ऐसा नहीं कहा है। मॉडर्न एज, आधुनिक समय में रह रहे हैं, नहीं, एज ऑफ साइंस, हाँ बिल्कुल एज ऑफ साइंस में रह रहे हैं। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है बच्चों हमारे पैसेज ने। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जवाब देंगे आप, ये नहीं अपने मन से कुछ भी जवाब दे दिया आपने। नंबर 4, द साइंटिफिक इन्वेंशंस, जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं, बिगिन आफ्टर, वो शुरू हुए आफ्टर, बाद, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ, औद्योगिक क्रांति, लेकिन कौन से सन में हुई थी वो औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया? तो उसको बताया इन्होंने 1879। क्या बताया है? 1879 के बाद वो हुई थी, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, नहीं सॉरी 1789 बताया गया है, ये गलत है, हाँ 1789 है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 देखते हैं, एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन, एरोप्लेन एक इंजन रखता है, दैट इज़ वर्कड बाई, जो काम करता है किसके द्वारा? तो ऑब्वियसली ये बताया गया है वो पेट्रोल, फ्यूल जो है उसका वो क्या है? पेट्रोल, तो पेट्रोल के द्वारा काम करता है। तो बच्चों ये पैसेज हमारा पूरा हुआ, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। देखिए जो बच्चे ये सोच रहे हैं ये पैसेज आसान है, तो मैं अगर उनको भारी दे दूंगा तो वो हिल जाएंगे। जो ये सोच रहे हैं हम जब भारी आएंगे तब पढ़ेंगे, तो गलत है। आप पढ़ते चलिए, इसी से आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। वो बेस्ट ऑफ लक।